सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जानकारी शेयर करने वाले हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे भुना चना। दोस्तों, भुना चना सबका फेवरेट है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सब लोग भुने चने का सेवन करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ अगर आप भुना चना खाते हैं तो दोस्तों बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पे डिस्कस करेंगे भुना चना किन चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर भुना चना आप इन चीज़ों के साथ खाएँगे, तो दोस्तों पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों कौन-सी चीज़ें हैं जिसके साथ भुना चना नहीं खाना चाहिए? दोस्तों उसके पहले जान लेते हैं भुना चना के बारे में। दोस्तों भुना हुआ चना में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह दोस्तों एक पौष्टिक स्नैक है। ताकत बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। अगर हम डेली भुने चने और गुड़ का सेवन करेंगे तो दोस्तों हमारा शरीर हेल्थी बनता है। प्रोटीन से विटामिन्स की पूर्ति होती है, हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होती है। इतना फ़ायदेमंद है ये भुना चना। और दोस्तों भुना चना तो गाँव की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन सिटी में बहुत ज़्यादा भुना चना बिकता है। लोग इसे स्नैक के तौर पे चाय के साथ लेते हैं या वैसे कहीं जा रहे हैं या वैसे भी भूख लगी भुना चना ले लेते हैं। लेकिन गाँव में भी सब लोग दोस्तों भुना चना भिगो करके खाते हैं। ओह! सॉरी दोस्तों, भुने चने का सेवन करते हैं शाम के समय जब उन्हें भूख लगती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे भुना चना किन परिस्थितियों में नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो इसके नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो सुनने के बाद अगर आपको ये लगे नहीं, ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे सब लोग स्वास्थ्य के प्रति दोस्तों सचेत रहें, अपने आप को बीमारियों से बचा सके। मित्रों, अगर आप भी हमारे फैमिली का सदस्य बनना चाहते हैं या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे पूरे चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित भगवान महात्मा बुद्ध को कुछ उपदेश आपको सुनने को मिलते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों जो डेली का हम प्रैक्टिस करते हैं वो अनुभव आपसे शेयर करते हैं और आयुर्वेद की पूरी संपूर्ण जो है सही सही जानकारी आपको प्राप्त होती है। फिर भी हो सकता है कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए या बोलने में या कहीं कोई चीज़ें छूट जाए, तो दोस्तों उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमें उसके से संबंधित अवगत करा सकते हैं और दोस्तों कमेंट सेक्शन में उससे संबंधित जानकारी फिर दोबारा से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भुना हुआ चना किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसके नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है दही। दोस्तों भुने चने और दही का संयोजन पाचन में कठिनाई पैदा कर सकता है। दही ठंडी होती है जबकि भुने चने गर्म होते हैं, जिसमें पाचन में असंतुलन हो सकता है और आयुर्वेद में कहा गया है ठंडी और गर्म चीजें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। तो दोनों की तासीर विपरीत है। चने की तासीर गर्म और भुन दही की तासीर ठंडी। इसलिए दोस्तों और दोनों अगर एक साथ लेते हैं तो पचने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि दही भी वादी है और चना भी एक हैवी डाइट है। तो दोनों हैवी डाइट एक साथ नहीं लेना चाहिए और ख़ास करके रात के समय में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों फलों के साथ। दोस्तों ख़ासकर मीठे फलों जैसे केला या आम के साथ भुने चने का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पाचन में गड़बड़ी पैदा कर सकता है और आपको गैस व सूजन का कारण बन सकता है, क्योंकि केला भी एक हैवी डाइट है, आम भी एक हैवी डाइट है और दोनों में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चना भी हैवी डाइट है। तो तीनों मिला के एक सुपर फूड हो गए
और तीनों को पचाना एक साथ दोस्तों नामुमकिन होता है, क्योंकि आज के समय में लगभग लगभग लोगों का पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। सब लोग लगभग गैस एसिडिटी से परेशान हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें एक साथ कभी मत लेना। जब भी लेना दोस्तों या तो चने ही खाना, या तो केला, या तो आम ही खाना। तीनों एक साथ कभी मत लेना, वरना गैस कब्ज एसिडिटी बन सकती है। और यही गैस कब्ज एसिडिटी दोस्तों, यही छोटी छोटी बीमारी आगे जाके बड़ी बीमारी का कारण बनती है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों दूध या दूध से बने हुए उत्पाद के साथ। दूध और भुने चने का संयोज भी पाचन में कठिनाई पैदा कर सकता है। यह एक भारी संयोजन है जो पेट में ऐंठन व गैस का कारण बन सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं दूध लीजिए, भुना चना लीजिए, उसी में केला मिला लीजिए। सब ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो कि दोस्तों समझ के परे आता है। हमने बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे हैं, वीडियो देखे हैं, सब लोग इसी तरह के डालते हैं। तो दोस्तों ये पाचन तंत्र को और गड़बड़ कर देता है, क्योंकि आपका दूध भी हैवी है, ये भी एक सुपर फूड है, और उसी में जब आप भुना चना मिला देंगे तो डबल सुपर फूड हो गया। तो हमारा वो पाचन तंत्र पचा नहीं पाता। नहीं तो कभी आप ट्राई के तौर पे देखिए, जब आप खाए पिए रहेंगे दूध और चने को मिला के देखिए 4-5 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है। और आयुर्वेद क्या कहता है कि जो कुछ आपने खाया है, जितना चीज़ खाए हैं, वो चीज़ें 3 से 4 घंटे के अंदर में पच जानी चाहिए। 3 से 4 घंटे के बाद आपको ऐसा लगे कि आपका पेट अब खाली हो रहा है, खाली हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप खा लीजिए 7-8 घंटे तक वैसे पेट में पड़ा रहे, वैसे पेट में भरा रहे। तो दोस्तों जितने देर तक आपके पेट में खाना रहेगा, जल्दी से नहीं पचेगा, उतने ही गैस एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसलिए दूध और दूध के बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, उसके साथ आपको भुना चना ना लेना चाहिए और लेने से बचना चाहिए। अगली कंडीशन है दोस्तों मसालेदार या तले हुए खाद्य पदार्थ। दोस्तों भुना चना से पहले ही एक उच्च फाइबर स्नैक है। अगर इन्हें मसालेदार या तले हुए खाद्य पदार्थों के साथ खाते हैं तो दोस्तों यह पाचन तंत्र पर अधिक दबाव डालता है, जिससे पाचन संबंधित समस्याएं। अधिक दबाव का मतलब, जब आप मसालेदार खाना खाएं वो तो वैसे नहीं पचेगा, और इसी के साथ जब भुना चना लेंगे तो ज़्यादा देर तक आपके पेट में पड़े रहेगा। हमने पहले कहा कोई भी चीज़ है जितनी देर तक हमारे पेट में पड़ी रहेगी, उतनी देर तक दोस्तों हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें उतनी ही मात्रा में खाना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जो आराम से जल्दी से पच जाए। जल्दी से पच जाए। जैसे दोस्तों ये एक गाड़ी है, गाड़ी पे लिखा रहता है, अगर गाड़ी पे इतने तक आप बैठेंगे, इतना वज़न रहेगा, तो गाड़ी का एवरेज ज़्यादा देगा, और एक स्पीड में चलाएँगे तो गाड़ी का एवरेज ज़्यादा देगा। अब जिस गाड़ी की क्षमता, जैसे एक लोग चला रहे हैं, उसके साथ एक लोग बैठ रहे हैं, तो गाड़ी का एवरेज एक नॉर्मल वैल्यू बढ़िया रहेगा। जब आप उसी पे 3-4 लोग बैठ लेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी चेंज हो जाती है, लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण गाड़ी का एवरेज भी नहीं आता है और गाड़ी खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से हमारा पाचन तंत्र है, जब आप इस पे बहुत ज़्यादा लोड दे देंगे, इंजन है एक प्रकार का, जब इस इंजन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो उसे पचा नहीं पाता है, आराम-आराम से पचाता है। और जब आराम-आराम से पचाता है तो ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, और जब ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है तो उसमें गैस, सड़न, एसिडिटी होने लगती है। इसीलिए दोस्तों मसालेदार चीज़ों के साथ या तले भुने हुए चीज़ों के साथ हमें भुने हुए चने का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है चाय या कॉफ़ी। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, भुने चने का चाय या कॉफ़ी के सेवन करने के साथ-साथ खाते हैं। उधर दोस्तों चना खाते रहते हैं, उधर चाय पीते रहते हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना होगा, क्योंकि चाय में जो कैफ़ीन पाई जाती है वो पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, उसके अलावा जो उसमें चीनी होती है, वो एसिडिटी को बढ़ावा देती है। तो चीनी और कैफ़ीन नुकसानदेह है, और उसी के साथ जब आप चने ले लेते हैं तो दोस्तों ये और नुकसानदेह हो जाता है,
क्योंकि चने को पचने में वो रुकावट पैदा करता है। जो आप चना खा रहे हैं उसे पचाने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए दोस्तों कभी भी चना, चाय, कॉफ़ी तीनों एक साथ मत लेना। चाय पीना है तो सिर्फ़ चाय ही पीना, चना चबाना है तो सिर्फ़ चने ही चबाना। तो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मत बनाना चाहिए। अगला है दोस्तों सिट्रस फलों का जूस। सिट्रस फलों के जूस जैसे नींबू या संतरे का जूस ये अम्लीय होते हैं और भुने चने के साथ मिलाने पर पेट में जलन या गैस का कारण बन सकते हैं। तो कुछ लोग हैं दोस्तों जैसे चना चबा लिए फिर ऊपर से नींबू का शरबत पी लिए तो ये खतरनाक हो सकता है, ये नुकसानदेह हो सकता है। चना चबाने के बाद वैसे भी कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए और अगर आप खट्टी चीज़ें लेंगे तो और नुकसानदेह हो सकता है। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको स्वस्थ रख सकती हैं। अगला है दोस्तों मिर्ची। मिर्ची और भुने हुए चने का संयोजन पाचन समस्याओं का कारण बन सकता है, क्योंकि मिर्ची में दोस्तों कैप्साइसिन कैप्साइसिन होता है जो पाचन को धीमा कर सकता है। इसलिए मिर्ची के साथ भुना चना नहीं लेना चाहिए और अक्सर लोग भुने चने के साथ मिर्ची का सेवन करते हैं, तो दोस्तों इससे आपको बचना होगा। अगला है दोस्तों अधिक नमक। भुने चने में दोस्तों पहले से ही नमक होता है क्योंकि ये नमक में ही भुना जाता है, इसलिए इसके साथ अधिक नमक का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ सकता है। लेकिन अक्सर दोस्तों जब लोग चना चबाते हैं तो उसके साथ लेते हैं लहसुन लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, नमक का प्रयोग तीनों मिला के फिर चने का स्वाद उठाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा इसे अवॉइड कर दीजिए, बच जाइए। खास करके उस कंडीशन में जब आप बीपी के शिकार हों, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो दोस्तों ये भी आपको बचाना होगा। अगली कंडीशन है अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल और भुने चने का संयोजन लीवर की समस्याओं का कारण बन सकता है, क्योंकि अल्कोहल लीवर पर दबाव डालता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है जहाँ पे शराब बिकती है, लोग शराब लेते हैं और वहीं बगल में भुना हुआ चना रहता है, नमकीन रहता है, शराब पिया करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं दोस्तों भुना हुआ चना खाते रहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें एक साथ मत करना। वैसे हमें शराब तो भविष्य में छूनी तक नहीं चाहिए, पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ निरोग रहना चाहते हैं, लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो शराब का सेवन कभी मत करना दोस्तों। अगली चीज़ है दोस्तों वो है चीनी। चीनी और भुने चने का संयोजन रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, जिससे मधुमेह की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए आपको भुने हुए चने के साथ चीनी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मीठा खाने का पसंद है, तो भुने चने के साथ शुद्ध देसी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देसी गुड़ में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। वहीं चीनी में एक प्रकार का गंधक मिलाया जाता है, वही गंधक जो गोला बारूद में यूज होता है, वो दोस्तों ये कठोर द्रव्य है, एसिडिटी को बढ़ाता है। ये हमारे पेट में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। इसलिए दोस्तों भुने चने के साथ कभी भी चीनी का प्रयोग मत करिएगा। इसके अलावा दोस्तों भुने चने का सेवन करने से पहले कुछ और बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो बातें क्या है? भुने चने को अधिक मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन समस्याएं हो सकती है। और दोस्तों भुने चने को हमेशा ताजे और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। भुने चने का सेवन हमेशा दिन में ही करना चाहिए, रात में कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं दिन डूबने के बाद भुने चने का सेवन करते हैं। अगर आप सूर्य डूबने के बाद भुने चने का सेवन करेंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा और आप देखेंगे कि आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। इसलिए जब भी भुने चने का सेवन करें इसे दिन में करें, सूर्य डूबने के 1 घंटा 2 घंटा पहले ही करें, रात में कभी ना करें और अधिक मात्रा में ना करें। आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ही लें, यानी 50 ग्राम 100 ग्राम से ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। और इस कंडीशन पे खाना चाहिए जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, तभी खाना चाहिए। ये नहीं कि आप समय-समय पर ऐसे खाते रहें। जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी चने का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये चने से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने दोस्तों पूरा वीडियो पूरा ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।